दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से फिर एक दुखद दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसे देख पूरे भारत में रहने वाले लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगेगा कि आखिर इतना बान एक ही परिवार के ऊपर क्यों डाल देते हैं। आखिर क्या हुआ है, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में हे भगवान, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दे और डॉक्टर बिटिया के परिवार को इस भयानक दर्द से निकलने की शक्ति दे लिखना मत भूलिए। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जान लेते। तो एक बाप तो उसी दिन ही मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है। बाप पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में आए हो तो जीना तो पड़ेगा। लेकिन उसे अपने आप से पूछो, उस पिता से पूछो जिसकी बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध है, वो हन्य अपराध हुआ है। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे अपराधी को, ऐसे दरिंदे को खोलते हुए तेल में धीरे धीरे डूबा डुबा कर मारना चाहिए, ताकि वाले की रूह कांप जाए और दूसरा भी कोई अपराधी बनने के लिए सोच भी ना सके और दोबारा ऐसे अपराध ना हो सके। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। तो खबर यह है कि डॉक्टर बिटिया वाले केस में बिटिया की डायरी सीबीआई के हाथ लगी है और उस डायरी में बिटिया ने ऐसे ऐसे खुलासे कर रखे थे जिसको देखने के बाद पूरी सीबीआई हिल गई है। इस समय सीबीआई के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका है। इसके अलावा संजय राय तो सिर्फ एक मोहर था, जरिए पूरे केस को दबाने की साजिश की गई थी और इस पूरे केस को कवर अप करने में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सबूत तक मिटा दिया गया था। दरअसल संजय राय को पैसे दिए गए थे। पैसे की लालच में संजय राय ने पूरा का पूरा अपराध अपने ही ऊपर ले लिया। लेकिन जब उसने सुना कि उसे फांसी की सजा हो सकती है तो उसकी रूह कांप गई और वह बार बार अपने बयान को बदलकर सीबीआई को गुमराह करने लगा। दोस्तों, फिर कितना पैसा मिला था संजय राय को, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा संदीप घोष घर के तहखाने में पुलिस और सीबीआई को क्या मिल गया जिससे पूरा केस ही सॉल्व हो गया। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चौंक जाओगे। वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चलने वाला है। पूरा खेल खत्म होने वाला है। गवाह सबूत सब मिलने वाले हैं। दरिंदों को सजा भी मानो की होने वाली है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसको देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदीप घोष के घर में तहखाना में जो मिला उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी बहुत बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में पता कैसे नहीं चला? इस दिनों के सघन जांच के दौरान सीबीआई से आखिर यह भूल कैसे हुई, इतना सेंसिटिव काम कैसे छूट गया? साथ ही साथ यह भी बता दें कि सीबीआई को जब इसके बारे में जानकारी मिला तो सीबीआई ने अतिरिक्त टीम दिल्ली से बुलाया और एम्स का भी सहारा लिया और इसकी जांच की। इसके बाद जो असली कातिल है, जो असली दरिंदा है, उसका चेहरा निकलकर सामने आ गया। दरअसल संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख में खरीदकर उसे आरोप अपने सिर लेने के लिए जिस आदमी ने बोला था, उस आदमी का पता चल गया और यह घिनौना काम करने वाला दरिंदा असबीब गिकामनिये अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसे बड़े खबर के बारे में जानकारी मिली जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन 7 खबरों की जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक्स करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर छापा मारो और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया
उसे देख करके ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि डॉक्टर बिटिया का जरा डायरी चेक करो। जब डायरी चेक किया गया तो जो सच सामने आया उसे भी देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल 24 दिनों से सीबीआई इन सभी चीजों के बारे में जांच कर रही थी, लेकिन उसने इन सभी चीजों को टच ही नहीं किया था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय रॉय रख दिया गया था और संजय राय अपने सभी चीजों को कबूल कर रहा था। इसकी वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज होगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाया और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है जिसके कारण यह पूरा या पूरा का पूरा केस बदल गया है, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आखिर डॉर बिटिया के फोन के अंदर जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया था। यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से मैसेज किसने किया था, और यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया जब प्रिंसिपल की काले सच को जान गई थी तो आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और डॉक्टर बिटिया को अगर आप सच में चाहते हो कि न्याय मिले और आप उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भगवान से प्रार्थना करें बिटिया की आत्मा को शांति मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह जाती है। वह कहती है कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। चश्मदीद गवाह ने कहा कि जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए, उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि तो दूसरे के फोन से रिकॉर्डिंग हो गया तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीव करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता कि संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे। लेकिन सीबीआई को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए उसमें जब संजय रॉय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ लाख इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तभी संजय राय कह रहा था कि हां, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला यहीं खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई
और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इस केस के पीछे 4 करोड़ थे। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए यरा जाए। इसके के बाद ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल ये जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट। जी हां, 2000 कैसेट, सच मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए और लाखों का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है। तो अब इस केस में सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी भी इवॉल्व हो चुकी है। दरअसल इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया को जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहां पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही खबर सुनने को मिलता, लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं जानता है इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि प्रिंसिपल ने जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा। तो पूरी कैसे की खबरें समझ में आती है कि संजय रोहित को पैसे दिए गए थे। प्रिंसिपल घोष की तरफ से क्या लगता है आपको कमेंट में अपना राय जरूर बताइए और डॉक्टर बिटिया के लिए प्रार्थना कीजिए और उसकी आत्मा को शांति मिले और इसको न्याय जरूर मिले। मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज़ डे।